गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा गार्डनिंग वर्क हुआ है। जैसे कि आपको पता था कि बल्कि पता था क्या पता है कि मैं बहुत गार्डनिंग की शौकीन हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ है कि मैं रोज़ेस ग्रो करूँ। ये देखिए, ये सारे रोज़ेस मैं लेकर आई हूँ। तो अब मुझे शौक़ हुआ है कि मैं इन्हें सिंडर में ग्रो करूं। तो ज़रा देखते हैं, तजुर्बा करके देखते हैं। वैसे अब तक के मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, जब से मुझे गार्डन मिला है, तकरीबन कोई 3 से 4 लाख के मेरे गुलाब जो हैं मेरे हाथों से तबाह हो चुके हैं। लेकिन मेरे अंदर गुलाब लगाने की जुस्तजू ख़त्म नहीं होती है। जो शुरू में गुलाब लगाए 1 साल के होके मर गए। फिर वक्तन फ़वक्तन मैं लगाती गई। मैं जब भी लगाती मुझे मायूसी होती। अब ताज़ा तरीन पता चला है कि सिंडर जो है उसमें अगर गुलाब लगाया जाए तो बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक की तैयारी है। तो आज के व्लॉग में हम खाने में बना रहे हैं यखनी पुलाव। और अभी सारा गार्डनिंग वर्क ये सतार लगा हुआ है। और ये देखें, अभी सिंडर मैंने कुछ ऑर्डर किया है, वो जब तक आए जितना था उतना मैंने रिपोर्टिंग कर दी है नए रोज़ेस की। ये देखिए, ये मैंने सिंडर में, ये जो काला काला पानी है ये सिंडर का पानी है। जब पानी देते हैं तो सिंडर, ये काला पानी निकल जाता है उसमें। तो ये है 2 रोज़ेस मैंने इसमें भी लगाए हैं सॉइल में। अब देखते हैं कि कहाँ तक कहानी पहुँचती है। तो आज का दिन जो है, आज का दिन यहाँ मेरे जो पोर्च में प्लांट्स हैं उनमें सरसों खली देने का दिन है। और मैं सरसों की खली अभी सत्तार के साथ मिलके देने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने जोरा लिया था, ये भी आज मैंने और सत्तार ने मिलके लगा लिए हैं। अभी ये जब भी कोई नया पौधा आता है तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि जब भी आप कोई नया पौधा लें, पहले दिन उसे लाके छाँव में रख लें, बेशक वो कितनी भी धूप का क्यों ना हो। क्योंकि पौधे की जब जगह बदलती है ना, तो ये इनका पूरा मैकेनिज़्म, इनका पूरा दिमाग जो होता है इनका, हम कहते हैं, लोग कहते होंगे पौधों में क्या है, पौधों में थोड़ी कोई दिमाग का सिस्टम है। नहीं, ये सब फील करते हैं, इनका जानदार है ना। तो इनका भी प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसमें जब इनकी जगह बदलती है, आबो हवा बदलती है, तपिश बदलती है, इनका अपना इन्वायरमेंट जब चेंज हो जाता है तो ये कुमला जाते हैं, ये डेड होना शुरू हो जाते हैं फ़ौरी तौर पे। फिर आहिस्ता इनको रिवाइव किया जाता है। तो इनको जो शॉक, जिसको हम कहते हैं ना शॉक लगता है, प्लांट शॉक में चला गया। जब प्लांट हमारा डेड हो जाता है तो हम कहते हैं प्लांट शॉक में चला गया है। तो हमेशा ला के सबसे पहले पौधे को अपने घर में जो सायेदार जगह है, जहाँ पे कि बहुत कम धूप आती है, उस जगह पे रख दें, उसको पानी दें, एक्लेमेटाइज़ करें कुछ दिन के लिए उस प्लांट को, उस माहौल का आदी करें। उसके बाद आपने उसको अपनी जैसे धूप का अगर पौधा है तो धूप में शिफ्ट करना होगा। और अगर आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे रिपोर्ट भी करेंगे। जैसे मैं लाई थी, मैंने परसों ये लिए थे। पहले मैं डिफेंस वाले घर में ले गई, वहाँ पे रखे रहे, सुबह पानी दिया, शाम को पानी दिया, उसके बाद रात को यहाँ ले आई, यहाँ पे पानी वानी दिया इनको सारा कुछ। और मुझे पता है कि पौधे को शॉक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उसमें वो दवाई क्या, एक तरह की खाद होती है, इप्सम सॉल्ट, उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के आपको अपने इन प्लांट्स में देना पड़ता है, जिनको भी आप रिपोर्ट करते हैं उनको। तो मैंने इसमें दे दिया है। तो इस वजह से ये इनका, ये देखिए, ये ऑलरेडी, जैसे ये वाला जो प्लांट है आप देख रहे होंगे, और 3रे नंबर वाला, ये पूरा वो ढीला ढाला सा, मैंने बस सिर्फ इनकी मट्टी चेंज की। ये पहला नंबर वाला भी देख लें, और
इनको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी, इतनी सी जो थैली थी ना उसमें थे। तो मैंने कहा कि ये अगर इसी थैली में पड़े रहे तो वहाँ पे तो ये बेड की तरह से पड़े हुए होते हैं ना नर्सरी में, तो इतना मसला होता नहीं है। तो मैंने कहा ये अगर यहीं पे पड़े रहे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए मैंने इनको यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, इसमें। और रहे गुलाब, तो गुलाबों को देखिए मैं एक्लेमेटाइज़ कर रही हूँ। गुलाब को मैं यहाँ साए में रखूँगी, यहाँ पे बहुत कम धूप आती है, यहीं पे गुलाब पड़ा रहेगा, सुबह शाम पानी लेता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मेरे रोज़ेस के लिए जो मैंने सिंडर ऑर्डर किया है, जो पत्थर की तरह से होता है, जिसको खंगर कहते हैं हम, तो वो खंगर आ जाए। जब खंगर आ जाएगा तो फिर मैं इनकी जो है वो प्लांटेशन करूँगी। तो अभी तक तो हम आज जो है हमारी यहाँ की सफाई का दिन चल रहा है। ये देखिए ये मेरा तो अब लगते हैं हम सफाई पे। फ़िलहाल बख्शू ने पिलाई है मुझे चाय और मैं चाय पीने लगी हूँ। One eternity later. हाँ जी, तो आज जो है मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। देखें, अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी फुलवारी जो है वो ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही खड़ी हो जाती है, तो ये आपकी भूल है। इस तरह से कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो खूबसूरत है, उसके पीछे मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे हाथों की। तो अब ये देखें, ये जो मेरे पास एक टूटा हुआ दरवाज़ा था खाली लकड़ी का, मैंने इसके अंदर पूरी जाली लगा दी। अब इसमें हमने ये जो प्लांटर जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये देखिए इसमें ये लगाए हैं। तो आज मैं इसके लिए ना ये वाले गमले लेकर आई थी, अब ये सतार ने इसमें शिफ्ट किए हैं। तो अभी हम जो है ये भी साथ साथ करते जा रहे हैं। और ये देखें, ये भी मेरे पास पोनीटेल पाम में लेकर आई थी छोटा वाला, ये भी मैंने इसी में डाला है, ठीक है ना। अब ये पोनीटेल पाम जो होता है इसको नॉलिना पाम भी कहते हैं। ये देखें, ये इसका ना मोटा सा नीचे से लट्टू की तरह से होता है। लट्टू को थोड़ा सा ऊपर उठा के मैंने इन प्यालों में ये लगा दिया है, और यहाँ पे ये जो जाली हमारी खाली थी इसमें ये लगा दिया, ठीक है। तो अब जितना भी, मैं यही कह रही थी कि जो भी इतनी गार्डनिंग जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन सब में सबकी मेहनत होती है। मेरी भी बहुत मेहनत है, तो सतार की भी मेहनत है। आप यूँ समझें कि दिमाग मेरा चलता है, हाथ पैर उन गरीबों के चलते हैं। तो आज जो है ये देखें, ये जो चीज़ रखी हुई है इसमें हमने जो है ना सरसों की खली भिगो के रखी है, ठीक है। सरसों की खली का अगर मैं आपको बताऊं तो सरसों की खली का ये हिसाब किताब होता है कि आपने जैसे कि आधा किलो सरसों की खली ली और उसको कोई 50 लीटर वाले पानी वाले ड्रम में डाल दिया। आधा किलो सरसों की खली और आधा किलो ही आपने गुड़ ले लिया, काला वाला गुड़, बग़ैर जो उसके होता है अपना, अल्लाह आपका भला करे, सोडा के, वो उसमें डाल के आपने भिगो दिया। 3-4 दिन आपने भिगोए रहने दिया। उसके बाद 4 दिन के बाद आपने उसको सरसों की खली को छान लिया, छान के पानी पूरा बना लिया। अब आपका रेशो ये होना चाहिए कि 1 लीटर पानी मतलब अगर आपके पास 9 लीटर पानी है तो 1 लीटर सरसों की खली वाला जो पानी आपने जो तैयार किया वो हो, और उसके बाद आप सारे पौधों को दे दें। उससे क्या होगा कि सरसों की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, और जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इनसे आप देखेंगे अभी जो सीज़न अभी आ रहा है ना, क्योंकि अभी शदीद गर्मियों में भी नहीं देना है आपने, तो अभी जो जैसे बाहर का सीज़न आ गया है, जैसे कि जो आपका मनी प्लांट है, जो आपके ये मोगरे शोगरे, ये सारे जो है ना, सारे आप देखेंगे ये फलेंगे फूलेंगे। इनके लिए इससे खूबसूरत खाद कोई नहीं होती है। तो सरसों की खली ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। ये देखिए हमारे घर में पूरी अभी जो है वो चल रही है
यूनियन चली हुई है सरसों की खली देने की। सरसों की खली नए पौधों को भी आप दे सकते हैं, जो रिपोर्ट किए हुए हों उनको भी दे सकते हैं, जो पुराने पौधे होते हैं उनको भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला है नहीं उसका, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक है तो इससे कोई एटलीस्ट हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये देखिए ना, ये सारे ये देखें, बख्शू भी यहाँ खड़ा है। ये जो मेरी टेबल है इसके ऊपर मैंने अपने जो समर के फ्लावर्स होते हैं उनके लिए जो मैंने गमले कलर करवाए हैं सतार से, वो उल्टे करके रखाए हैं। और इसी टेबल के नीचे हमने पौध लगाई, आप देख सकते होंगे यहाँ से। इसी टेबल के नीचे हमने छोटी 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 जो पौध मिलती है ज़ीनिया की और इनकी सारी पौध लगाई हुई है। आप देखते हैं कि वो उगते हैं या नहीं। तो अभी ये आप ये देख सकते होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये आपको मैं फ्लावरिंग दिखाऊं, ये जैस्मीन है, चमेली जिसको कहते हैं। इतनी इस वक्त मैं यहाँ बैठी भी हूँ ना, इतनी हसीन खुशबू है, आपको लगेगा कि कोई कैंडल जल रही है। तकरीर जो है इनकी बराबर चल रही है। पुठे अंडमान के कौन दिनू आया सतार? हाँ, A few moments later. कोको तो के छा करणो आहे त केड़ी खलबल लिया है बाबा, ही घबराइंदो हूंदो, डिॼंदो हूंदो कोको। The next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसिम आपको दूसरे दिन अपने टेरेस पे खुशामदीद कहती हूँ। सुबह के 7:45 शायद बजे हैं मेरे ख़याल से, हाँ। और देखिए कितना अच्छा हसीन सुहाना मौसम है। और ये देखिए दूर तक धुंध है। सुबह तो मैं जब सुबह नमाज के लिए उठी तो मेरा ये था इरादा कि मैं ज़रा बाहर जाऊं, जाके प्लांट्स को पानी दूं, लेकिन इतनी धुंध थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो शायद इसी धुंध और ठंडक की वजह से जो है ये माहौल भी इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी भी सुबह सुबह है, आप ये देखिए, यहाँ से देखें, ये देखिए, और ये देखिए मेरा बोगनविला देखें, देखिए ये स्टॉक है जो अभी तक चल रहा है। ये देखिए सारा ब्लूम पे आया हुआ है। ये मेरी छत से भी देख, कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें अभी तक हॉली हॉक जो है, ये पूरा बाहर का मौसम चलते हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस ये खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इनके कलर्स देखें कितने हसीन हैं। आज इसका तो मैंने सोचा कि सीड कलेक्शन करके देखूंगी कि इसके सीड्स कैसे ग्रो होते हैं, इसीलिए मैंने इन फूलों को छोड़ दिया हुआ है। ये कलर देखिए कितना अच्छा है, हसीन कलर्स हैं। ये देखो, ये बड़ी सी एक स्टॉक की तरह से होती है, ये देखें। और ये जो इसकी कलियां हैं ना, ये बारी बारी खिलती जाती हैं। ये पूरा इसका फूल ऐसे बनता है। और ये सर्दियों का फूल होता है हॉली हॉक। ये देखिए, ये बेसिकली ये जब वीक होता जाता है या बहुत बहुत लंबा हो जाता है तो ये फिर इस तरह से यूँ
ये देखिए ये लटक रहा है, लेकिन मैं इनको अभी बिल्कुल भी छेड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं, ये देखें एक और भी स्टॉक इसमें निकली है। ये देखिए ये इसके अंदर की पिंक फूल, लेकिन ये है भी बड़ा हार्डी प्लांट। ये देखें ये जामनी भी थे, ये लाइट पिंक तो है, और ये यहाँ पे जामनी भी थे, ये सारे खिल के, ये मैंने इसके बहुत सारे कलर्स लगाए थे। आपको पता है मेरे पास एक शैतान बच्चा है कीवी, उसको ये जगह, ये देखिए ये इसका रास्ता, यहाँ से यहाँ पे लाइन से लगे हुए थे, सारे इसने तबाह किए। यहाँ से बहुत ही ये है इसका ठिकाना, यहाँ बैठ के ये पूरे शहर का नज़ारा करती हैं, यहाँ से बहरिया टाउन का। ये देखिए मेरे एडेनियम्स अब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ गए हैं। ये भी, इस पे भी फूल आना शुरू हो गया। गार्डनिंग प्लीज़ शुरू करें। अगर आप मुझे थोड़ा भी अपना मानते हैं तो गार्डनिंग, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। गार्डनिंग बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत दिल को ठंडा कर देने वाली, खुश कर देने वाली चीज़ है। तो इससे ना आपको अजीब सी एक तक़वियत मिलती है। और एक और चीज़, अपने घर में इंटरेस्ट लें। जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो अपने घर को सजाने संवारने में इतना दिल नहीं लगाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन, वो आप अगर हैदराबाद शहर जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ पे इतने ब्यूटी पार्लर हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक ही विसिनिटी में आपको एक ही रोड पे 8-10 ब्यूटी पार्लर मिल जाएंगे। लेकिन हैदराबाद में आपको डेकोरेशन की शॉप कोई नहीं नज़र आएगी, सजावट की शॉप कोई नहीं नज़र आएगी, और ग्रीनरी की शॉप मतलब जो है वो कम से कम होगी। आप घरों को देखेंगे, डेड पड़े हुए हैं घर। मतलब उनकी यही ख्वाहिश होती है, प्लॉट, एक तो प्लॉट छोटे हो गए हैं तो उन्होंने घरों को सुखड़ा दिया है। लेकिन एक जो शौक होता है ना वो नज़र आ जाता है। आपके पास बैल्कनीज है, आपके पास छतें हैं, हरियाली का कोई शौक ही नहीं है, लगता है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिंदगी में कहीं गुजरा ही नहीं है। ऐसे घरों को मैं देखती हूँ। और अच्छा, कुछ के अगर जो लॉन भी हैं तो वो इतने उजाड़ पड़े हुए हैं कि मैं कहती हूँ ये कैसे इंसान है यार। और डेकोरेशन को वो लोग समझते हैं कि सबसे महंगी चीज़, सबसे कीमती चीज़ वो लेके आप डाल दें। ये मेरी चाय आ गई। बख्शू जी, क्या ख्याल है आप? क्या ख्याल है? हाँ, चाय वगैरह के बारे में। चाय वगैरह के बारे में कि मैडम का तीसरा कप है। कोई नहीं, मैंने दूसरा पिया है। वेरी सॉरी। हाँ बख्शू, ये दूसरा कप है। दूसरा कप है मैडम का। हालांकि तुमने मुझसे 3-4 बार आके पूछा। तो बस मौलवी की तरह बोला है। हाँ, कि पुप्पू चाय चाहिए, पुप्पू चाय चाहिए, पुप्पू चाय चाहिए, पुप्पू चाय चाहिए। तो मैंने कहा नहीं। अभी मैंने चाय मांगी है। हाँ, ये देखें, ये मेरे लिए चाय आ गई है। और ये फटे पुराने कपड़ों में जो शख्स है, ये हमारा बख्शू है, जो नए कपड़े पहनने को तैयार नहीं है। मैंने इसको तकरीबन इस ईद पे तुम्हारे कितने जोड़े हुए बख्शू? माशाल्लाह जोड़े बहुत है। हाँ, फिर क्यों नहीं पहनते? लेकिन क्या कि हम काम कर रहे हैं। तो काम तो सभी करते हैं। नहीं, सभी करते हैं लेकिन सही नहीं ना। हम अगर अच्छे जोड़े भी अगर हम काम में तबाह कर देंगे तो फिर आगे। ओके समझा करो ना। हाँ ओके, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच। बख्शू, ये जो तुम मलाई डाल के जाते हो ना चाय में, इसके ऊपर से ये मैं निकालती मेरी हालत खराब हो जाती है। निकालवा के तुम चोरों की तरफ भी अभी बाइक पे जो सफेद कपड़ा कार्टून का सूट पड़ा है, राडो गाड़ी हो तो काम कुछ भी नहीं, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। ओके
अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस वक्त हम काम में ध्यान दे रहे हैं, ओके अपने ऊपर नहीं। ओके गाइस, इस वक्त बख्शू बहुत सीरियस हुआ हुआ है, आपको हंसाने के मूड में भी नहीं है, और अभी बस वो बहुत सीरियस कंडीशन में है इस वक्त। वो काम पे तवज्जो देना चाह रहा है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो मैं भी उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ठीक है ना? सांसी को ना मेरा सलाम बोल देना। ओके हाँ जी। एक आंटी, अच्छा मुझे ना उनका नाम मैं भूल गई हूँ, हमारी बच्ची की, बहुत प्यारी बच्ची की हमारी शादी हुई है, तो उसकी खाला सास ने बख्शू के लिए सलाम बोला था, तो बख्शू आप भी उन्हें वालेकुम अस्सलाम बोल दो। फिर मेरी तरफ से उसको भी अस्सलाम वालेकुम मैं भेज देता हूँ। अच्छा, तो मैं नाम भूल गई हूँ, मैं भी नाम भूल गया। ना तैयबा की बहन का नाम मैं भूल गई हूँ, तो मैंने बख्शू से आके कहा, मैंने कहा भाई तुम्हें सलाम भेजा है। तो आपको पता है बख्शू बड़ा हिट जा रहा है, हम लोग गल्फ गए ईद की शॉपिंग के लिए, बख्शू भी साथ चला था, गाड़ी में बैठा हुआ था, एक खातून आई, उन्होंने, लड़की आई, उसने कहा तुम बख्शू हो ना, फिर उसने उसके साथ उतर के ना तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर खिंचवाई। हाँ बिल्कुल, बख्शू ने उसको भी सलाम बोला भाई, तो बख्शू हमारा बहुत अखलाक वाला है। और ये मेरा कोको बैठा हुआ है, कोको 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 देखो तो सही, इतना भी क्या गुरूर। कोको का मूड नहीं है बात करने का। मेरा मूड है, मैंने बात की आपसे। जी थैंक यू, अब आप जाइए, थैंक यू। और ये साफ करो दूध। ओके ओके। तो मैं ये कह रही थी कि इतना आप अगर घर को जितना खूबसूरत बनाएंगे, जितना रहने के काबिल बनाएंगे, जितना उसको एंजॉय करेंगे, आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए कोई इतना ज़्यादा, मैं जानती हूँ कि पैसा लगता है, हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है, लेकिन थोड़े से स्टार्ट करें। आप सैलून पे भी तो जाके पैसा खर्च करते हैं, आप लॉन के कपड़ों पे भी तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप इस चीज़ को जिस दिन आप ज़रूरत तस्लीम कर लेंगे, आपको खुद ही आइडियाज़ आएंगे। आपने मेरा ड्राइंग रूम देखा, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा जो ड्राइंग रूम है वो कॉम्बिनेशन है बहुत महंगी चीज़ों की और बहुत सस्ती चीज़ों की भी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और सब छोड़ दें, आप ग्रीनरी से घर को सजा लें। बहुत खूबसूरत पौधे आते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, आप उससे तो सजाना शुरू कीजिए, आप शुरुआत तो करें। फिर आप लोग गिला करते हैं आपको डिप्रेशन है, आपको ये है, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई रूटीन ही सेट नहीं हुआ होता है ना। आपकी लाइफ के रूटीन में ये है कि आज मुझे मेरे पौधों को पानी देना है, ना आपकी लाइफ में की रूटीन में ये है कि आज मुझे अपने किचन की डिटेल सफाई करनी है, ना आपकी लाइफ की रूटीन में ये चीज़ है कि मैंने अपने जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो पैक करके रखने हैं और गर्मियों वाले निकालने हैं। और आप अगर खाली हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। और अगर आप खाली हाथ पे हाथ रख के बैठने की आदत है आपको, तो आप डिप्रेशन ही के मरीज हैं। मेरी तरफ से मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये भी डिप्रेशन की एक किस्म है, जहाँ पे आपका कोई भी प्रोग्रेसिव काम करने का दिल ना चाहे, घर को सजाने का दिल ना चाहे, खूबसूरती बढ़ाने का दिल ना चाहे, अपने इर्द गिर्द को ठीक करने का दिल ना चाहे, ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है। और सिर्फ अपनी ज़ात पे तवज्जो देना, खुद तैयार होकर बाहर निकलना, और ये भी एक मेरे नज़दीक एक नफ्सियाती मर्ज़ है। क्योंकि देखिए, आपके मिलने मिलाने वाले आपके घर भी आ चुके होंगे और आपकी असल पहचान, आपकी असल वर्थ आपके घर से होती है। अगर वो आपका घर देख चुके हैं, आप उनके सामने कितना भी बन ठन के चले जाएं, दूसरी बार उनका आपके घर आने का दिल नहीं चाहेगा। कोई मुंह पे नहीं कहता, लेकिन याद रखिए कि वो चीज़ आपकी वैल्यू को घटा रही होती है। कि आपका गंदा घर, आपका अनऑर्गेनाइज घर, आपका मुर्दा घर, जिस घर में सजावट नहीं होती है वो मुर्दा घर होते हैं, जिस घर में पौधे नहीं होते वो घर मुर्दा होते हैं, जिस घर में थोड़ी बहुत डेकोरेशन नहीं होती है वो मुर्दा घर होते हैं। वहाँ वो चार दीवारियाँ होते हैं, वहाँ पे जाके लोग बस रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपकी वर्थ को
लोगों की नज़र में ज़ीरो कर रहा होता है। चाहे आप कितना भी कीमती सूट पहन के चले जाएं, चाहे आप कितना भी कीमती मेकअप करके चले जाएं, आपने तरह तरह के बोटॉक्स कराए हुए हों, तरह तरह के फिलर्स डाले हुए हों, तरह तरह के स्किन ट्रीटमेंट्स किए हुए हों, आपके पास बहुत महंगे जोड़े हों, बहुत महंगे जो लॉन के जोड़े होते हैं वो हों, रेशमी डिज़ाइनर पहना हुआ हो, आपने कुछ भी पहना हुआ हो, आप पे आपकी वर्थ उस वक्त ज़ीरो होती है, क्योंकि आपकी एक औरत की असल वर्थ उसके घर, उसके सलीके, उसकी इर्द गिर्द की खूबसूरती से बनती है। आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई नो कि आज का व्लॉग बातें ज़्यादा थी, हैपनिंग्स कम थी, लेकिन होता है, ज़िंदगी की रूटीन में हमेशा कोई धमाकेदार सिचुएशन नहीं होती है। तो फिर मिलेंगे एक और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम।